इंसान बनने के लिए कापा को बस एक इंसान को पानी में खींचना था। उसने माँ से नाराज एक लड़के को देखा और नदी किनारे अकेले खेलते उस लड़के को खींचकर अपनी पहचान बदल ली। कापा बना लड़का इंसानी आदतें न छोड़ सका, इसलिए मछली नहीं खा पाता था। वह रात में गांव से मूली चुराकर पेट भरता था। घुमंतु महात्मा वहाँ से गुजरे। उन्होंने कापा से कहा, अगर फिर इंसान बनना है तो तुम्हें बहुत अच्छे कर्म करने होंगे। कापा चुप रहा, पर बात दिल में उतार ली। जल्द ही गांव में 100 साल का भीषण सूखा पड़ा। जमीन फटी और फसलें सूख गईं। जीवित रहने को ग्रामीणों ने भारी कीमत पर एक ओंछा बुलाई ताकि बारिश हो और संकट टले। ओंछा वेदी पर जादुई उपकरण लहरा रही थी और ग्रामीण पूरी श्रद्धा से पूजा में लीन थे। लेकिन कई दिन बीत गए। आसमान में सूरज अब भी आग उगल रहा था। हलचल सुनकर कापा किनारे पर आया। दूर उठते धुएं के 2 गुब्बार और घुटनों के बल बैठे लोगों को देखकर वह उत्सुकता में गांव की ओर चल पड़ा और अनजाने में ही भीड़ के बीच जा पहुंचा। लेकिन कापा के आते ही सबका ध्यान उसकी ओर खिंच गया। एक बुजुर्ग ने तो चिल्लाकर उसे ही सूखे का असली गुनहगार बता दिया। ये सुनते ही ग्रामीण उस पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह पीटने लगे। देखते ही देखते कापा बुरी तरह घायल हो गया। उसने विरोध नहीं किया, बस धीरे से कहा कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि नदी की मछलियों और झींगों को भी नहीं। वह अब भी सबकी भलाई के लिए बारिश की प्रार्थना करना चाहता है, भले ही बदले में जान देनी पड़े। यह सुन ग्रामीण दंग रह गए, पर अंततः उसे वेदी पर खींच ही लिया। चिलचिलाती धूप में वह असहाय घुटनों के बल बैठा था। तपती धूप से उसकी त्वचा झुलस रही थी और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कापा ने आसमान की ओर देख रोते हुए पूछा, मैं तो मासूम हूँ, मैंने क्या गलत किया कि मुझे ये सब सहना पड़ा। पर जल्द ही उसने दुख भुलाकर पूरी निष्ठा से बारिश के लिए प्रार्थना शुरू की। उसने कामना की कि संकट टल जाए और हम सबके परिवारों का जीवन सुखद रहे। कापा भूखे प्यासे दिन रात प्रार्थना करता रहा। उसकी दृढ़ता देख ग्रामीण भी घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना में शामिल हो गए। शायद उनकी निष्ठा से ईश्वर पिघल गए। साफ आसमान में बिजली चमकी, धूप काले बादलों में खो गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। ग्रामीण झूम उठे, पर धूप में रहने से कप्पा ने दम तोड़ दिया। उसका शरीर घुटने टेके प्रार्थना की मुद्रा में था, मानो अब भी ग्रामीणों के लिए प्रार्थना कर रहा हो। मूसलाधार बारिश ने गांव वालों को तो बचा लिया, लेकिन इस आपदा में बेचारे कप्पा की जान चली गई। कुछ महीने बीत जाने के बाद वही महात्मा फिर से उस गांव में पधारे। उन्होंने सबको बताया कि कप्पा बहुत दयालु था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था और वह फिर से एक इंसान के रूप में जन्म लेना चाहता था। अब उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मिल गया है और उसकी यह अंतिम मुराद भी पूरी होने वाली है।